दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। देखो, यहाँ पे कॉर्नेल को दर्शन दिया। उसी समय में छत पर चढ़ के कौन प्रार्थना कर रहे हैं? पतरस। यहाँ पे कॉर्नेल भी दर्शन देख रहे हैं और वहां पे पतरस भी दर्शन देख रहे हैं। क्या बोल के हम देखेंगे वचन में, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। जी। जब पतरस प्रार्थना कर रहे थे तो उसको प्रभु ने एक दर्शन दिखाया। जंतुओं और पक्षी का बारे में उसको दर्शन दिखा रहे। कौन सा समय में? जब उसको भूख लग रहा है, उसी समय में जब वो प्रार्थना, मैं नहीं कह रहा हूं उसको भूख लगा तो वो प्रार्थना करा। पतरस वो दोपहर में प्रार्थना करता, शाम में भी वो प्रार्थना करता है। 12 बजे और 3 बजे एग्जैक्ट वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पतरस का जीवन में वो एक आदत है उसको प्रार्थना करने का। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, पतरस 2 टाइम। वो कितना बार प्रार्थना करते पता नहीं है, लेकिन बाइबल के अनुसार वो 2 बार प्रार्थना करते थे। यहाँ पे लिखा है, एक 12 बजे और शाम में 3 बजे भी लिखा है। हालेलुया। पतरस का आदत है कि हमेशा वो प्रार्थना में वो बढ़ता था और प्रभु उसका जीवन में आशीष से फैलाते थे। कहां जाना, क्या करना, कहीं नहीं जाना और क्या करना है, प्रभु से बातचीत करते थे। आज हमारा बातचीत बंद हो गया, यानी कि आज हमारा जो कनेक्टेड, जो यीशु के साथ इससे पहले था, वो कनेक्टेड जो है आज डिस्कनेक्टेड हो गया है। हालेलुया। इससे पहले जो प्रभु के साथ हम चलते थे, जो प्रभु सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातचीत करते थे, अभी वो बंद हो गया तो सोच लेना कि हम प्रभु से दूर हो गए। हमारा प्रार्थना बंद हो गया, कम हो गया, हम कलीसिया से दूर हो गए, वचन पढ़ना दूर हो गए। इसलिए प्रभु आज हमको कुछ नहीं बताते हैं। इससे पहले बता रहे थे, आज क्यों नहीं बता रहे? यानी कि सोच लेना कि आज हमारा आत्मिक का जीवन नीचे पड़ गया है, गिर गया है। हमारा प्रार्थना भी कम हो गया है, वचन पढ़ना भी कम हो गया है, कलीसिया जाना भी आज कम हो गया है। इसीलिए प्रभु आज हमको आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, अपने जीवन में प्रभु क्या करना चाह रहे हैं, वो सारा दर्शन में आज हम देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। अगर हम दर्शन देखना चाहते हैं, अगर हम आशीष में बढ़ना चाहते हैं, तो पतरस जैसा और कॉर्नेल जैसा हम लोगों को बनना है, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ पहले से हमको बता देंगे। हालेलुया। आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। बस यहाँ पे जो दर्शन दिखा कौन? पतरस। जो जंतु और पक्षी का बारे में, इसका अर्थ यह है कि कॉर्नेल जो है एक दूसरा जात का है, कैस्ट का है। उसका मतलब है ये, जो जंतु देखे, जो पक्षी हम देखे, उसमें से जो अर्थ है, ये जो कॉर्नेल एक दूसरा जात का है, कैस्ट का है, और पतरस दूसरा कैस्ट का है। तो पतरस को कहता है प्रभु यीशु मसीह कि तू वहां पे जा और वहां पे तू रह। तो उस घर में अगर जाना पड़ा तो खाना पीना पड़ेगा, है कि नहीं? खाना पीना पड़ेगा। तो उस घर जाके ये सारा चीज में कैसा कर पाऊं करके प्रभु से पूछ रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कहा है यहाँ पे कि मैंने जो पवित्र किया उसको तू अपवित्र मत कर करके। इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ मिल गया तो खा लेंगे। प्रभु का आज्ञा जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं खाना। हालेलुया। आप लोग सोचेंगे प्रभु ने तो कह दिया पतरस को मैं भी खा लूंगा, ये वो नहीं होने वाला। प्रभु ने पतरस को कहा, हमसे नहीं कहा, है कि नहीं? आज भी इतना खाते हैं लोग,
जिसको जो मर्जी आया खा लेते हैं। खाने से पहले एक बार प्रभु को पूछना है कि प्रभु ये चीज मैं खा सकता हूं क्या। मैं दूसरा यानी कि जो स्वीट वगैरह उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मांस की बात कर रहा हूं। सोच रहे आप? संगीता बहन यहाँ पे हंस रही है। आप लोगों को तो समझ में आया ना मैं जो बोलना चाह रहा हूं। आज जो जिसको जैसा आया है मर्जी ऐसा खा ले रहे हैं। और दूसरा चीज, किसी का घर में जाके खाना है या नहीं, और उसका जो बना हुआ चीज खाना है या नहीं, जब तक कि प्रभु हमको आज्ञा ना दे हम कुछ खाना नहीं। अगर खाएंगे पिएंगे बाद में उल्टी होगा, पेट का दर्द चालू हो जाएगा, बीमारी आएगा, बाद में हम हॉस्पिटल को भागदौड़ी करेंगे, पैसा भी शैतान बर्बाद कर देगा। हालेलुया। तो सीधा रहना है। अभी जो माहौल स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे फेस्टिवल, सतर्क रहना। कभी कुछ खाओ मत, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर आप लोगों को ही भागना पड़ेगा। थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। हालेलुया। और पुकार बस एग्जैक्ट पतरस का घर, कॉर्नेल का दास वहां पे कैसा पहुंचा, जरा सोचो। प्रभु का आज्ञा के अनुसार दर्शन में जो दूत उससे बात किया, किसे, कॉर्नेल से, कि वहां पे समुद्र किनारे में पतरस रहता है और वहां पे तेरे दास को भेज के उसको ले आ करके, और जैसे कॉर्नेल ने भेजा, वो दास को कैसा पता है कि कॉर्नेल, समुद्र तो बहुत बड़ा लंबा रहेगा और बहुत सारे घर भी रहेगा। जरा सोचो। और ये दास एग्जैक्ट पतरस का घर में कैसा गया, सोचो। आज ये शहर में हम लोग को मालूम होते हुए भी किसका घर नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। जरा सोचो, इस वचन से सोचो, हमको सीखने को मिलेगा कि कॉर्नेल का दास लोग कैसे पतरस का घर को पहुंच गए। क्योंकि प्रभु पतरस के साथ में है और कॉर्नेल के साथ में है, और जो दूत उसको दर्शन दिया वही दूत लोग उसके साथ गए होंगे और उसको दिखाए होंगे। हालेलुया। वो पतरस कहां पे रहता है, उसका घर ढूंढना, किसी को पूछना पड़ेगा कि पतरस ये ऐसा दिखने वाला, ऐसा पहनने वाला, ये बिजनेस करने वाला, ये कहां पे रहता है करके पूछना पड़ेगा अपने को, तब तक नहीं मिलने वाला। लेकिन एग्जैक्ट वही घर में कैसे जाके पहुंच गया, जरा सोचो। ये सारा आशीर्वाद जो है प्रभु से है, इसलिए सारा चीज जो है सही तरीके से जा रहा है, सही रास्ते में। हालेलुया। अगर हमको कुछ जरूरत है, प्रभु भी ऐसे ही काम करेंगे। जैसे कॉर्नेल का जीवन में प्रभु बात किया और पतरस को लाने के लिए दास को भेजा, और पतरस का घर में जाके दास लोग वहां पे पहुंच गए हैं मदद करने के लिए। कौन? प्रभु यीशु मसीह, कॉर्नेल के द्वारा। हमारे जीवन में आज पढ़ाई के लिए कुछ पैसे का कमी है, या अपने बच्चे लोग पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए कुछ कमी है, या अपना नौकरी आत्मिक का जीवन में बढ़ने के लिए कुछ कमी है, या अपना बिजनेस फैल नहीं पा रहा है, या हम लोग आज अलग अलग बुद्धि ज्ञान से कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रभु भी ऐसे ही योजना बना के हमको भेजते हैं, लेकिन हमको उस चीज के लिए ध्यान देना है कि ये प्रभु से है या नहीं। हालेलुया। ये प्रभु से है या नहीं, उस चीज के लिए हमको ध्यान देना है। अगर नहीं तो नहीं। एक गवाही मैं देता हूं, ये जो पतरस को मदद करने के लिए कॉर्नेल ने जो भेजा प्रभु की ओर से, एक शहर में तूफान आया। क्या आया? तूफान आया, बारिश आया, भर गया। तो एक घर में वो था, पूरा घर पूरा पानी में डूब गया और वो चढ़ते चढ़ते ऊपर गया। तो वो पानी के जो भयानक जो हादसा है, उसको उससे छुटकारा पाना है, वो उसको एस्केप होना, कहीं जाना है। छत में वो चढ़ के प्रभु यीशु मसीह को बुला रहे, प्रभु यीशु मसीह मुझे मदद करो, मैं ये पानी से
मेरा जीवन को मैं बचाना है, मैं यहां से कहीं और जाना है, मुझे मदद करो करके। प्रभु ने क्या किए कि एक शिप भेजा। क्या? एक नाव, एक शिप भेजा। क्या बोलते हिंदी में नाव? शिप को नाव भेजते ना, नाव बोलते ना, तो उसको भेजा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये बेचारा, प्रभु ने कहा तू उसमें चढ़ जा करके, वो चढ़ने के लिए उसको इच्छा नहीं। वो क्या वो सोच रहा है प्रभु आएंगे मेरा हाथ लेके चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद आएंगे, उसका हाथ पकड़ के वो बिल्डिंग से वो कहीं लेके पार कर देंगे। लेकिन प्रभु उसका प्रार्थना सुना, एक शिप को, एक नाव को उसको भेजा। पानी फैल गया है, वो नाव आया वहां पे, प्रभु ने उसको भेजा, दिखा है तो उसमें चढ़ जा करके। लेकिन वो सोच रहा है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मेरा हाथ को लेके थाम के वो लेके चले जाएंगे। लेकिन कुछ उल्टा हुआ, बाद में वो गिर पड़ा, मरी गया। वो गलती किसका है? गलती किसका है? गलती किसका है? वो इंसान का है। प्रभु ने उसको बचाने के लिए नाव भेजा, शिप भेजा उसको। वो चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह खुद आए और मेरा हाथ लेके उठा के जाए। कभी ऐसा सवाल हो सकता है क्या? अरे आपको बचाने के लिए वो एक जारिया दिया, आपको उधार पाने के लिए रास्ता दिखाया, लेकिन वो प्रभु का दिया हुआ वो जिम्मेदारी को उन्होंने नहीं समझा।